प्रभारी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, साथ ही सरगुजा संसदीय क्षेत्र हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों से अपने अतिथियों का स्वागत करें। इस भर के प्रतिशत सरकार की योजनाओं से, जैसे पक्का आवास हो, नल जल योजना हो, सड़कों से संपर्क साधित हो, इस प्रकार के 11 प्रकार के कार्यों के लिए पूर्णता की ओर पूरे शासन प्रशासन लोग एकत्रित होकर आगे बढ़ने के उन्होंने ऐलान किया था, जिसका एक सुखद परिणाम छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है। और आज लगभग 1 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नई योजना का आगाज किया है, जिसके तहत सभी जनजातीय हमारे भाई बहन माताएं बहनें उनके जो ग्राम हैं जहां पे 50% से अधिक आबादी है, उन ग्रामों में इस अभियान को लेने जा रहे हैं। आज मैं विभाग की ओर से आप लोग का स्वागत करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे आदिम जाति विकास विभाग द्वारा, जिसके साथ अनुसूचित जाति, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी है, हम लोग के द्वारा हमारे प्रदेश के 43 जनजातियों के सेवा में लगातार हम लोग लगे हुए हैं। हमारे विभाग द्वारा राज्य में 3,357 आश्रम और छात्रावास संचालित की जा रही है, जिसके तहत 2 लाख से अधिक विद्यार्थी को उनके रहने का, खाने का और अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया की जा रही है। इसी प्रकार हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, उनके लिए भी हम लोग 10 स्कूल चलाते हैं, जिसके अंतर्गत 1400 से भी अधिक विद्यार्थी, जिसमें पहाड़ी कोरबा भी जो आज बड़ी संख्या में मौजूद है, आपके विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार एकलव्य विद्यालय भी पूरे प्रदेश में 75 संचालित की जा रही है, जिसके तहत 22,000 से भी अधिक विद्यार्थी इससे लाभ ले रहे हैं। हमारे प्रदेश शासन के मुखिया का यह कल्पना है कि हमारे जनजाति के बच्चे केवल पढ़े लिख के वो आगे जाके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और बड़े बड़े प्रोफेशनल पद में वो आसीन हो। उसी को देखते हुए 4,000 से भी अधिक विद्यार्थी आज हमारे विभिन्न योजना के तहत, चाहे वो IIT के लिए तैयारी कर रहा हो, NIT के लिए तैयारी कर रहा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, विधि विभाग के लिए विधि में तैयारी कर रहे, कॉमर्स में तैयारी कर रहे। इस प्रकार विभिन्न हमारे जो प्रतियोगितामूलक परीक्षाएं हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस है, उससे हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। BSc नर्सिंग का भी हम इसमें पोषण करते हैं। इसी प्रकार हमारे जो जनजातीय बच्चे हैं, उनको रहने का व्यवस्था भी प्रदेश शासन द्वारा दिल्ली में एक यूथ ट्राइबल हॉस्टल खुलवाकर वहां रखने का व्यवस्था किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा की कि वहां के जो हमारे 65 सीट है उसको बढ़ाते हुए 200 किया जाए, और आज 200 बच्चे को जो UPSC और IAS, IPS या अन्य जो प्रतियोगितामूलक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, उनको इससे बहुत बड़ी फायदा होगी। PM जनधन के तहत बहुत सारे योजनाओं का फायदा हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नई योजना का आगाज होने जा रहे हैं, इस योजना से भी प्रदेश के लाखों करोड़ों हमारे आदिवासी बहुल ग्रामों को इससे फायदा मिलेगी। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों का इसी प्रकार सहयोग, भागीदारी हमारे विभाग के और शासन के सभी योजनाओं में लगातार आपका सक्रिय भागीदारी, आशीर्वाद मिलते रहेंगे। और जिस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारा मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विभागीय मंत्री जी ने और मंच पर उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा जो एक विकसित छत्तीसगढ़ का सपना देखा है, संरचना का नींव रखी गई है, इसको हम सब लोग मिलकर साकार करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप लोग सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विभागीय प्रतिवेदन के लिए। और अब हम महामाला के लिए आमंत्रित करेंगे श्री राम विचार नेताम जी, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री चिंतामणि महाराज जी, सांसद सरगुजा, श्रीमती उदेश्वरी पैकरा जी, विधायक सामरी, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, विधायक प्रतापपुर, श्री प्रबोध मिंज जी, विधायक लुंड्रा, श्री
राजेश अग्रवाल जी विधायक अंबिकापुर, श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी, श्री कृष्णा गुप्ता जी, श्री अखिलेश सोनी जी, श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी, श्री संजय सिंह जी, श्री दीनानाथ यादव जी, श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, श्री शिवनाथ यादव जी, श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, श्री मुन्ना लाल चौधरी जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री आनंद जायसवाल जी, श्री ओम प्रकाश सोनी जी को हम आमंत्रित करेंगे कि आप महामाला से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करें। इसके अलावा विभिन्न जिला के पदाधिकारी श्री कन्हैया अग्रवाल जी, श्री अनूप तिवारी जी, श्री अरुण केसरी जी, श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, श्री आनंद जायसवाल जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री राजेश जायसवाल जी अग्रवाल जी, आप सबों से निवेदन है कि आप अलग अलग मालाओं से हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करें। श्री कन्हैया अग्रवाल जी, श्री अनूप तिवारी जी, श्री अरुण केसरी जी, श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, श्री आनंद जायसवाल जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री बिहारी पाल जी, श्री मुद्रिका सिंह जी, श्रीमती हीरा मोनी निकुंज जी, श्रीमती पार्वती देवी जी, श्री ओम प्रकाश कुशवाहा जी, श्री अजय गुप्ता जी, श्री गोपी शरण कुशवाहा जी, श्री गौतम सिंह जी, आप सबों से निवेदन कि आप शीघ्रता से मंच के पास आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री कन्हैया अग्रवाल जी, श्री अनूप श्री कन्हैया अग्रवाल जी, आप लोगों का जैसे जैसे नाम लिया जा रहा है, निवेदन आपसे आप शीघ्र पहुंचे। श्री अनूप तिवारी जी, श्री अरुण केसरी जी, श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, श्री आनंद जायसवाल जी, श्री अजीत सिंह जी, आप सभी से मेरा निवेदन जैसे ही आपका नाम होता है। श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री बिहारी पॉल जी, श्री मुद्रिका सिंह जी, श्रीमती हीरा मुनि निकुंज जी, श्रीमती पार्वती देवी जी, श्री ओम प्रकाश कुशवाहा जी, श्री अजय गुप्ता जी, श्री गोपी शरण कुशवाहा जी, श्री गौतम सिंह जी, श्री मुकेश गुप्ता जी, श्री बलवंत सिंह जी, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, श्री अनिल तिवारी जी, श्री सतीश सिंह जी, श्री शैलेश गुप्ता जी, श्री ललन यादव जी, श्री संतोष यादव जी, श्री संतोष पांडे जी, श्री उदय यादव जी, श्री विनय भगत जी, श्री मनोज बंसल जी, मेरा आप सभी से निवेदन, आप नाम सुन रहे हैं और आप अपने अतिथियों के स्वागत हेतु मंच पर यथाशीघ्र पहुंचे। आप सभी से मेरा निवेदन, समय का विशेष ध्यान रखें। श्री मनोज बंसल जी, श्री शुभम सोनी जी, श्री विशाल सोनी जी, श्री तिला साय जी, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री विनय पैकरा जी, श्री भानु प्रकाश दीक्षित जी, श्री वंशीधर गुप्ता जी, श्री अंकुश सिंह जी, श्री शिवनाथ जायसवाल जी, श्रीमती विजेता तिर्की जी, श्री शिवशंकर सिंह जी शंकरगढ़ से, श्री मुन्ना लाल चौधरी राजू सोनी बरियों से और विशु अग्रवाल जी, श्री अनिल दुबे मंडल अध्यक्ष राजपुर, श्री प्यारेलाल जायसवाल मंडल अध्यक्ष बरियों, श्री दिनेश सिंह पैकरा मंडल अध्यक्ष शंकरगढ़, श्री संजय जायसवाल, श्री सत्यनारायण गुप्ता जी, श्री जगवंशी यादव जी, श्री संतोष तिवारी जी, श्री आलोक यादव जी, श्री बबलू यादव जी, श्री अनिल गुप्ता जी, श्री शीतल पन्ना शंकरगढ़ से, श्री प्रेमनाथ गिरी, श्री राम बाबू भारती, श्री शर्मा पैकरा, श्री सत्यानंद पैकरा, श्री धर्मेंद्र साय, श्री अखिलेश दुबे, श्री अवधेश पैकरा, श्री नीरज मिश्रा, श्री योगेश यादव, श्री मुकेश कश्यप, श्री हरिकिशन पैकरा, श्री जितेंद्र जायसवाल, श्री रूबी महंत, श्री रवि गुप्ता, श्री अनिल जायसवाल, श्री अमर गुप्ता, श्री रमाकांत पांडे, श्री अनिल जायसवाल जी, श्री मुन्ना लाल चौधरी जी, श्री धर्म सिंह जी, श्री जय गोपाल अग्रवाल जी, श्री महेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती रेणु त्रिपाठी जी, श्री विजय गुप्ता जी, श्री बुंद कुंवर पैकरा, श्री पंकज जायसवाल जी, श्री सिंहदेव लकड़ा जी, श्री राजेश यादव जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, श्री परविंद सिंह जी, श्री गौरव उपाध्याय जी, श्री प्रशांत सिंह जी, श्री राजा सिंह, श्री शंकर गोयल, श्री मयंक सिंह जी, श्री सत्यम गुप्ता जी, श्री बलराज यादव जी, श्री मनोज जायसवाल जी, श्री अरुसेन राम जी, श्री सुरेश यादव जी, श्री विजय यादव जी, श्री आनंद गुप्ता जी, ये हमारे पदाधिकारी जो अपने अतिथियों का सम्मान करते हुए, साथ ही श्री दिलीप सोनी जी, श्री अनूप गुप्ता जी, श्री गुरुदेव सिंह जी मंडल बलरामपुर, मंडल दौरा से श्री महेंद्र गुप्ता जी, श्री शंभुनाथ जायसवाल जी, श्री राजू गुप्ता जी, मंडल रामानुजगंज से श्रीमती शर्मिला गुप्ता जी, श्री दयाल विश्वास जी, श्री इरफान अंसारी जी, श्री अदय यादव जी,
मंडल सनावल से सुखदेव सिंह जी, श्री नारद यादव जी, श्री कृपाल कुशवाहा जी। मंडल रघुनाथ नगर से श्री भगवान दास केसरी, श्री राजकिशोर शुक्ला, श्री राम जन्म जायसवाल। मंडल बॉर्ड ऑफ नगर से श्री पुरंजय मिश्रा, श्री पंकज गुप्ता, श्री जगदीश कुशवाहा। एक बार साउंड देख लीजिए। श्री कमल सिंह बरियों, श्री सुरेश यादव बरियों, श्री रवि टेकाम, श्री बालेश्वर राम, श्री भरत सेन सिंह जी, श्री अशोक सोनी जी, श्री प्रदीप गुप्ता जी, श्री विनोद गुप्ता जी, श्री विजय भगत जी, श्री कृष्ण कुमार मुरारी सिंह, श्री पारस पाल सिंह, श्री अरविंद तिवारी जी, श्री उमेश्वर ओझा जी, श्री राकेश भारती जी, श्री दिनेश तिवारी जी, श्री श्रीनाथ जायसवाल जी, श्री शशिकला भगत जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री धर्म सिंह जी, श्री प्रदीप जायसवाल जी, श्री मुरारी यादव जी, श्री संजय यादव जी, श्री चंद्रिका यादव जी, श्री प्रशांत सिंह जी, श्री सत्येंद्र यादव जी, श्री पंकज गुप्ता जी, श्री आशीष सोनी जी, श्री रामधनी रजक जी, श्री गोपाल साहू जी, श्री विजय यादव जी, श्री राजेश नगेरिया जी और श्री महेश्वर राम जी। आप सबों से निवेदन कि आप सभी यहाँ आकर अपने मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री वंशीधर गुप्ता जी बलरामपुर से निवेदन कि आप भी यहाँ आकर अपने अतिथि का स्वागत करें और इसके पश्चात ट्राइबल वीडियो जो यहाँ लॉन्च किया जाएगा और साथ ही जबरनोनी का कटआउट का विमोचन भी किया जाएगा। विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा हमारे अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया और इसके पश्चात धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम जबरनोनी का नहीं, पहले जनमन योजना में जो हमने जिला बलरामपुर के द्वारा जनमन योजना के अंतर्गत एक छोटा सा वीडियो जिसमें उसके विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया गया है, उसका वीडियो अभी आपके समक्ष। आप सभी से निवेदन ध्यान पूर्वक और बहुत ही सम्मान से उसका अवलोकन करें। पीएम जनमन योजना जिसके तहत जिला बलरामपुर की एक अनोखी पहल और उन्होंने कुछ क्षण वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए अंकित किया है। नीति आयोग द्वारा इसमें नहीं, अभी नहीं करना है, नीति आयोग वाला नहीं है। जो पहाड़ी कोरवा बसाहटें हैं उसमें जो शासन के द्वारा योजनाओं को लाभान्वित किया जा रहा है, पीएम जनमन योजना का एक छोटा सा वीडियो है, वो अभी नहीं है, वो सब पहाड़ी कोरवाओं के बसाहट के लिए वीडियो क्लिपिंग जो जिला बलरामपुर की ओर से तैयार किया गया है। आप हमारे पदाधिकारियों के द्वारा अतिथियों का स्वागत हाथ जोड़कर पुष्पहार से। इसी क्रम में श्री रामधर यादव जी और श्री विनय यादव जी, और इस तरह स्वागत का क्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके तुरंत पश्चात एक वीडियो क्लिपिंग जो जिला बलरामपुर की ओर से बनाया गया है हमारे समस्त अतिथियों एवं समस्त गणमान्य नागरिकों के लिए। धरती आबा का यह कार्यक्रम आप सभी के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी के मुख्य आतिथ्य में एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राम विचार नेताम जी, माननीय मंत्री आदिम जाति अनुसूचित जाति और इस तरह हमारे पदाधिकारियों के द्वारा अतिथियों का स्वागत संपूर्ण हुआ।
ट्राइबल वीडियो लॉन्च एवं जबरनोनी कटआउट का विमोचन भी आज इस कार्यक्रम से होना है और इसके पश्चात हमारे अतिथियों का उद्बोधन। बहुत ही सम्मान का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लाइव में हम उपस्थित होंगे और इसके पश्चात जिला बलरामपुर के द्वारा तैयार एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप सभी के लिए। मैं अतिथियों से निवेदन करती हूं वो मंच पर अपना आसन ग्रहण करें और इसके साथ पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा उनका स्वागत संपन्न होता है। वीडियो स्टार्ट। ट्राइबल योजना के एक वीडियो लॉन्च यहाँ से किया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पीएम जन योजना के अंतर्गत बनाया गया ये छोटा सा वीडियो बलरामपुर रामानुजगंज जिला एक आदिवासी बहुल जिला है। इसमें 5070 परिवारों के 19,744 पहाड़ी कोरवा निवासी शामिल हैं। जिले के 235 बसाहटों में बसे इन विशेष रूप से कमजोर जनजाति भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के उत्थान और उनकी चुनौतियों का समाधान कर उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना एक महत्वाकांक्षी पहल है। छत्तीसगढ़ के सिरमौर में स्थित बलरामपुर रामानुजगंज जिला एक आदिवासी बहुल जिला है। इसमें 5070 परिवारों के 19,744 पहाड़ी कोरवा निवासी शामिल हैं। जिले के 235 बसाहटों में बसे इन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी पीएम जनमन योजना के माध्यम से सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत पीएम आवास योजना के माध्यम से सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूर संचार कनेक्टिविटी के साथ स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। शासन और स्वास्थ्य के लिए हम लोग पैदल जंगल जाते थे, बहुत दिक्कत होता था। विष्णुदेव सरकार किस्मत बदल दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3,515 आवास विहीन पहाड़ी कोरवा परिवारों को उनका अपना घर प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 2,958 आवासों की स्वीकृति देकर तेजी से गुणवत्तापूर्ण घर उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन अग्रसर है। में मट्टी के घर में बहुत चुनौती रही। अब दे हम मोदी सरकार में पक्का कर घर, तो मैं अभी हो तो मैं खुशी से मैं नाचो तो हो खेलो तो। जिले में पहाड़ी कोरवा समुदाय के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण, सिकल सेल जांच और घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पहाड़ी कोरवा आश्रमों में कुल 1505 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। पहाड़ी कोरवा परिवारों के 1011 बिजली विहीन परिवारों को चिन्हित कर अब तक 26 गांवों के 463 परिवारों को विद्युतीकरण की सुविधा दी जा चुकी है। जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के संकल्प के साथ सभी परिवारों को हर घर नल से जोड़ा जा रहा है। सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करने की प्राथमिकता के साथ आधार, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। निस्संदेह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पीएम जनमन योजना के तहत जिले के इन विशेष वर्ग के पहाड़ी कोरवा ग्रामीणों को अन्य समुदायों के साथ भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हम अवश्य देखेंगे। ट्राइबल वीडियो लॉन्च अभी अतिथियों ने इसका अवलोकन किया और इसके पश्चात जिला बलरामपुर की एक विशेष पहल जो पहाड़ी कोरवाओं की बसाहट को लेकर की गई है, जबरनोनी, आप मंच से ठीक सामने देखेंगे। एक बहुत बेहतरीन जबरनोनी सशक्त भविष्य की ओर बढ़ते कदम रंगोली और फूलों की रंगोली से हमारे समस्त अतिथियों के अवलोकन के लिए मैं माननीय अतिथियों का ध्यान मंच के सामने जबरनोनी के संबंध में बनाई गई एक रंगोली की ओर देती हूं
और ये जबरनोनी एक सामुदायिक लीडर और आदर्श जो बालिका सशक्तिकरण की चुनौतियों के बावजूद दृढ़ता का प्रतीक है, वह अपने गांव की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के समर्पित है। जिला बलरामपुर के लिए एक विशेष पहल जो पहाड़ी कोरवाओं की बसाहट के लिए है। जबरनोनी स्थानीय मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और एनजीओज के साथ मिलकर एक सहयोगी नेटवर्क बनाती है जो कार्यक्रम की सफलता के लिए संचार और संसाधनों के साझाकरण को बढ़ावा देती है। मैं विमोचन आज इस धरती आबा के कार्यक्रम में मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूं कि जबरनोनी का विमोचन उनके कर कमलों के द्वारा आज इस कार्यक्रम से किया जाना है। और जबरनोनी द्वारा की जाने वाली जो गतिविधियां हैं वो है नियमित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यशालाओं का आयोजन करना, सामुदायिक टीकाकरण अभियानों का नेतृत्व करना, परिवारों को बालिकाओं के सही उम्र पर विवाह के महत्व पर सलाह देना और बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। माननीय अतिथियों से मेरा निवेदन वो जबरनोनी का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। धरती आबा का यह कार्यक्रम, बलरामपुर का यह प्रांगण, यह आंगन और हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा जबरनोनी सशक्त महिला, सशक्त भविष्य की ओर बढ़ते कदम, इनका विमोचन आज इस धरती आबा के जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम के प्रांगण में, जो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय, सम्मान का विषय और गौरव का विषय है। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहती हूं दर्शकों से। आपके जिले, आपके क्षेत्र, आपके क्षेत्र में यह जबरनोनी का विमोचन हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों के द्वारा हमारा सौभाग्य है। हम आपको अपने बीच पाकर और इस विमोचन के कार्य से गौरवान्वित हुए। महोदय, एक बार पुनः आपका आभार और अभिनंदन। ये शानदार विमोचन था जबरनोनी के कटआउट का। बलरामपुर जिले की एक बहुत शानदार योजना यहाँ दिया गया और अब हम उद्बोधन का क्रम प्रारंभ करते हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सामरी श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा जी को कुछ इन शब्दों के साथ कि ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत देखी, ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत देखी। किरदार तो बहुत देखे जमाने में, मगर आप जैसा शख्सियत नहीं देखा। माननीय श्री उद्देश्वरी पैकरा जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। सब जन जयकर नहीं बोला था, जितना जन हमर राजपुर के प्रांगण में आए हा, पूरे हमर बलरामपुर के सब जन धरती में बैठे ही, धरती में खड़े ही, सब जन ला जय जयकार करना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा राजपुर विकासखंड में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब से विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव होने के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से हमारे बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा में 9 महीने के अंदर अंदर एक बार शंकरगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और आज दूसरी बार हमारे सामरी विधानसभा के राजपुर के इस हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में आज हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देऊंगी, जो कि 9 महीने के अंदर अंदर हमारे विधानसभा में 2 बार इनका आवास हुआ है। आदरणीय इस प्रधानमंत्री जी के
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम में आज हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान्य आदरणीय आज के मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा के विधायक और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे महिला बाल विकास मंत्री और बलरामपुर जिले की प्रभारी श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सरगुजा लोकसभा के सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, प्रतापपुर विधानसभा की विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, यहाँ पर हमारे अंबिकापुर से आए हुए हमारे अंबिकापुर के विधायक आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, लुंड्रा के विधायक आदरणीय प्रबोध मीन जी, यहाँ पर हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विशंबर तोमर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बलरामपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल जी, सूरजपुर जिले के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती पुष्पा नेताम जी, यहाँ पर उपस्थित आयोग के सदस्य आदरणीय कृष्णा गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित मंच में बैठे हुए सभी मंचासीन और आज इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं ऐसे हमारे कलेक्टर आदरणीय एक्का जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय एसपी सर, उपस्थित सीओ मैडम, उपस्थित सभी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे क्षेत्र से आए हुए सभी गणमान्य जन, उपस्थित यहाँ पर पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो जनजाति पहाड़ी कोरवाएं जो अंतिम छोर तक निवास करते हैं, इनके लिए आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग से ही उनका एक नया योजना निकाल करके पीएम जनमन योजना के तहत वो जितने भी हमारे पहाड़ी कोरवा है, हमारा बलरामपुर जिला एक आकांक्षी जिला है और आकांक्षी जिला में हमारे पहाड़ी कोरवा बंधु लोग दूर दूर निवास करते हैं। उनके उत्थान के लिए, उनको आगे आने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चिंता किया है वो बहुत ही सराहनीय है और उनके लिए अलग से पीएम जनमन आवास का उन्होंने स्वीकृति किया है। आज हमारे पहाड़ी कोरवा जो जनजाति समुदाय के हैं, अंतिम छोर में निवास करने वाले जनजाति है, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और जितने भी उनके समुचित विकास के लिए उन्होंने तत्पर प्रयासरत है। यहाँ पर समय की कमी बताते हुए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज हमारे इस राजपुर के इस विकास खंड में सामरी विधानसभा में आए सभी हमारे अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हूँ। सभी गणमान्य आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय विधायक विधानसभा सामरी श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी। धरती आबा जनजातीय ग्रामोत्कर्ष अभियान के तहत ही हम अब से कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से लाइव होंगे। साउंड देंगे, लाइव कांटेक्ट करें और उसको आवाज देंगे और लाइव परफॉर्मेंस के बाद हम कार्यक्रम में उद्बोधन जारी रखेंगे। भारत सरकार का मंत्रालय को कन्वर्ट करवा के उसका पैसा खर्च होगा और गति शक्ति पोर्टल में ये मॉनिटरिंग होगा।
इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। मेरा 35 साल का जनजाति मामला में काम करने के लिए मेरे को बहुत सारे 3 बार केंद्र मंत्री के नारे अवसर मिला और एमपी के नाते, चेयरमैन के नाते इतना बड़ा काम मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा काम को आपने स्वीकृत किया है और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं इसमें देख रहा है और इसको बीच बीच में पूछ रहा है। इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैंने आपको जब दूसरा बार प्रधानमंत्री बने और मेरे को मंत्री बनाए तो मैंने आपको मिला था आपका साउथ ब्लॉक में। मेरे को 2 प्रश्न आपने किया था। एक बोला कि जनजाति के लिए अगर एक काम तुम चाहते हो तो क्या होना चाहिए। मैंने बोला एजुकेशन। आप तुरंत ऑर्डर किया, 25,000 करोड़ बजट में स्वीकृत हुआ, 740 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का स्वीकृत किया और उसमें काम हो रहा है, आगे हम बढ़ रहे हैं। दूसरा आपने बोला कि हम एक आदिवासी को गवर्नर बनाना चाहते हैं। मैंने नाम बताया द्रौपदी मुर्मू, आप तुरंत उनको मंजूर किया। खाली गवर्नर नहीं बनाया, उसके बाद आप भारत के आज महामहिम राष्ट्रपति भी बनाया। हम पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशनली हम आगे बढ़ रहा है। ये आपका सोच, आपका मार्गदर्शन और आपका पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, आप ऐसे तो सबके लिए देखते हैं लेकिन जनजाति के लिए खास करके देखते हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करते हुए आप आज का इस मीटिंग में आप सबको स्वागत करते हुए मेरा वाणी को ही विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आभार माननीय जनजातीय कार्य मंत्री भारत सरकार जुएल ओराम जी का। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश भर के जनजातीय समुदायों के व्यापक और समग्र विकास के लिए 83,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि की परियोजनाओं का शुभारंभ, उनका लोकार्पण और उनका शिलान्यास होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबको बहुत बहुत बधाई देवियों सज्जनों। इन परियोजनाओं पर आधारित एक छोटी फिल्म हमने तैयार की है जिनमें इन परियोजनाओं के बारे में विवरण शामिल है। आइए देखते हैं ये फिल्म। भारत की सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपरा को समृद्ध बनाने में 10.5 करोड़ की आबादी वाले हमारे जनजातीय समुदायों की भूमिका अहम है। आदिवासी भाई बहनों का सम्मान, अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 10 वर्षों में अथक अनवरत प्रयास किए हैं। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हो या 10 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का निर्णय, छात्रवृत्ति में वृद्धि हो या एकलव्य स्कूलों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन से जुड़ा अभियान हो या घुमंतु समुदायों के लिए देश में पहली बार विकास कल्याण बोर्ड का गठन,
एमएसपी के तहत शामिल छोटे वन उत्पादों की संख्या और मूल्य में वृद्धि हो या मिशन वन धन से लाखों लोगों को उद्यमी बनाने का कदम, जनजातीय कल्याण के लिए बजट में रिकॉर्ड वृद्धि हो या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, आदिवासी भाई बहनों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प अटूट है। उनकी सोच स्पष्ट है कि विकसित भारत बनाने का सपना जनजातीय समाज के विकास के बगैर असंभव है। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम जनमन के तहत योजनाओं के सैचुरेशन के मोदी जी के विजन को मिशन मोड में लागू किया गया। सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। कन्वर्जेंस और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ केवल 9 महीनों में 33,000 से अधिक घरों का निर्माण, 75,000 से अधिक घरों में बिजली और 5,000 से ज्यादा गांवों में पीने का साफ पानी अभियान के तहत सफलता से पहुंचाया जा चुका है। पीएम जनमन अभियान के सकारात्मक परिणामों को आगे बढ़ाते हुए आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 79,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63,000 गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। 17 मंत्रालयों की 25 योजनाएं एक साथ हर गांव, हर घर तक पहुंचाई जाएंगी। हर परिवार को पक्का घर, नल से जल, बिजली, आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही पक्की सड़क, स्कूल, हॉस्टल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनवाड़ी और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। 24 लाख पट्टा धारकों को खेती, मछली पालन और पशुपालन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। जनजातीय समाज को शिक्षित बनाने के लिए 40 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन और 25 विद्यालयों की आधारशिला भी आज रखी जा रही है, जिससे 3.5 लाख से अधिक जनजातीय छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मोदी 3.0 में जब विकास की रफ्तार है 3 गुना, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों तक समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास भी पहुंचेगा तेज गति से और विकसित भारत के निर्माण की बुनियाद होगी और सशक्त। देवियों सज्जनों, देश में जनजातीय समुदायों के सम्मान और उनकी समृद्धि को सुनिश्चित करने का जो विजन और उन्हें साकार करने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम सबके सामने रखा है, वो विकसित भारत की एक मजबूत कड़ी बनेगा। इस बात का हम सबको बहुत गहरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें, अनुरोध करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जोहार। झारखंड के राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्री जुएल ओराम जी, इसी धरती की संतान मंत्री परिषद में मेरे साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, दुर्गादास उइके जी, यहीं के हमारे सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाई और बहनों, आज मुझे एक बार फिर झारखंड की विकास यात्रा में सहभागी बनने का सौभाग्य मिल रहा है।
कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था। जमशेदपुर से मैंने झारखंड के लिए सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला था और अब कुछ ही दिनों के भीतर आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जनमन योजना भी लॉन्च हुई थी। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हम पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के
उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज यहां पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसके तहत अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस एक साल में ही पीएम जनमन ने झारखंड में कई उपलब्धियां हासिल की है। अति पिछड़े 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राज्य में 35 वनधन विकास केंद्रों को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही सुदूर आदिवासी इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। ये विकास, ये बदलाव हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा। साथियों, हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। आज यहां से 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है। 25 नए एकलव्य स्कूलों की नींव भी रखी गई है। एकलव्य स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, वहां हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने हर स्कूल के बजट को भी करीब 2 गुना कर दिया है। भाइयों और बहनों, जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम मिलता ही है। मुझे विश्वास है हमारे आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे और उनके सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा। साथियों, मैं यहां लंबा प्रवचन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद यहां 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा आदिवासी समाज का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मैं वहां जा रहा हूं और वहां मैं जी भर करके बोलने वाला हूं, जम करके बोलने वाला हूं। और इसलिए सरकार के इस कार्यक्रम की मर्यादाओं को समझते हुए मैं अपना भाषण लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी शायद एक कार्यक्रम में इतने लोग आ जाए ना, तो भी लोग कहेंगे हो कार्यक्रम बहुत बड़ा था। लेकिन ये तो सरकारी कार्यक्रम के लिए एक छोटी सी व्यवस्था में करना था। बड़ा कार्यक्रम तो अभी होने वाला है, लेकिन ये कार्यक्रम अगर इतना बड़ा है तो वो कार्यक्रम शायद इससे कितना बड़ा होगा। तो आज
मेरे झारखंड के भाई बहनों ने, मैं उतरते ही देख रहा हूं क्या कमाल कर दिया है। ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद मुझे आदिवासी समाज की और अधिक सेवा करने की ताकत देगा। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप सब भी जरूर वहां आइए, वहां बहुत सी बातें करने का मुझे अवसर मिलेगा। जय जोहार। एक बार मिलकर हम करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रेरक संबोधन के लिए और हमारे जनजातीय समुदायों के उत्कर्ष और समृद्धि के लिए। आज जो उनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुए, लोकार्पण हुआ, उसके लिए हृदय से आभार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का दिन इस देश के जनजातीय समुदायों के लिए, हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक और खुशियों से भरा हुआ दिन है, उम्मीदों से भरा हुआ दिन है, विश्वास से भरा हुआ दिन है। विकसित भारत की तरफ भारत के बढ़ते कदम में ये सारे प्रयास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इस सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपसे निवेदन है विराम दें। अभी हमसे माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़े थे हजारीबाग झारखंड से। हम इनके बहुत आभारी हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उद्बोधन हेतु मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूं माननीय सांसद लोकसभा सरगुजा श्री चिंतामणि महाराज जी को। धरती आबा कार्यक्रम हमारे बीच माननीय अतिथियों का उद्बोधन। इसी क्रम में माननीय श्री चिंतामणि महाराज जी आप सादर आमंत्रित हैं। अतिथियों से मेरा निवेदन, वो अपना उद्बोधन बहुत ही संक्षिप्त प्रस्तुत करें। माननीय श्री चिंतामणि महाराज जी, संक्षिप्त उद्बोधन हेतु विनम्र निवेदन। भारत माता की। सामरी में इतना धीरे आवाज होई हल कैसे होई हैं? खाए ले भी मिल ही लखे लगा थे कटिकन ऊंचे आवाज से जयकारी होए। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज संसदीय क्षेत्र सरगुजा के बलरामपुर जिला और राजपुर में आज के कार्यक्रम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ साथ में कृषि मंत्री जी भी हमारे मंच में विराजमान हैं। यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी, सामरी के विधायक उदेश्वरी पैंकरा जी, प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते जी, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिन जी, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जी, यहाँ अभी युवा आयोग के नया अध्यक्ष बहन है, वो भी हमारे बीच में ही विश्व विजय सिंह तोमर जी, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो देख भी लेंगे। ये हमारा प्रदेश कर युवा आयोग कर अध्यक्ष भाभी पुष्पा देवी नेताम जी, कृष्णा गुप्ता जी, राधा देवी सिंहदेव जी, श्रीमती अनीता बेग जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष
धर्म सिंह जी, अनीता मिंज जी, बलरामपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जायसवाल जी, सूरजपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, और ये कार्यक्रम में विशेष रूप से ये जगह उपस्थित हैं प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन सोनमणि बोरा जी, मुन्नालाल चौधरी जी, अखिलेश यादव जी, सिद्धनाथ पैकरा जी, रामकिशन सिंह जी, संजय सिंह जी, जोगीराम जिलाध्यक्ष पहाड़ी कोरवा, आदरणीय भैया अनिल सिंह मेजर जी, दीनानाथ यादव जी, गौरी शंकर अग्रवाल जी, शिवनाथ यादव जी, और एक अलावा भी ये मंच में बहुत जनमन है जमन कर नाम मैं नहीं ले पाता हूँ, मैं क्षमा चाहूँ मन से। और ये कार्यक्रम में भाग ले के लिए हमारे पूरा बलरामपुर जिला के सब क्षेत्र से आल हमार किसान भाई मन, बहन मन, नौजवान साथी मन और यहाँ उपस्थित जेमन कर मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो थे, ऐसे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, जिला पंचायत सीओ और यहाँ उपस्थित सब विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन और हमारे पत्रकार साथी मन। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जीवन कर मार्गदर्शन में आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुई ही। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जनजाति मंत्री जुएल ओरांव जी और यहाँ उपस्थित सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान मन, आज बहुत गौरव कर विषय है कि आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और हमारे सरगुजा लोकसभा में सब के सब सीट 8 सीट भारतीय जनता पार्टी कर पक्ष में तोहर मनकर आशीर्वाद मिलक। और यहाँ प्रदेश के मुखिया के रूप में आदरणीय हमारे यही संभाग कर रहे आदरणीय विष्णु देवसाय जी आज मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाते हैं। आज सरकार जो है जनजाति मन के उत्थान के लिए कोई भी कदम ऐसा न छूटे जेकर से हमार जनजाति समुदाय कहीं से भी अपन आपके पिछड़ा महसूस करे। हमारे यहाँ विशेष रूप से विशेष जनजाति के रूप में और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में मानल जाए, ऐसे हमारे पहाड़ी कोरवा समाज के लिए भी जन मन योजना के तहत आदरणीय देश के प्रधानमंत्री योजना बना लें और ओमन कर मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश कर मुखिया ओके कार्यान्वित करके हमारे जनजातीय समुदाय और विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय कर उत्थान के लिए काम करत हैं। हमके सब जन के पता है अभी 2 साल पहले कोरोना काल में जिस तरह से स्थिति रहे कि कोई भी आदमी के घर से निकले कर हिम्मत नहीं होत रहे, ऐसे समय में भी हमार केंद्र कर सरकार
हमारे भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति के तकलीफ मत हो, इस हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में सब जन के निःशुल्क चावल कोरोना के समय से मिला थी और अभी तक मिला थी। मिल है कि ज्यादा बोलना नहीं है, इसलिए मैं बाकी विषय पर नहीं बात करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के 2-3 विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। और यहाँ कर जनता कर तरफ से मोर आग्रह भी रही, ये छोटे छोटे मांग है वो अगर पूरा हो जाए तो हमारे क्षेत्र कर जनता मन के लिए काफी अच्छा हो। यहाँ अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट यहाँ खोल जाए। वो जगह के लिए शायद मुके लागेल बीच में शंकरगढ़ होई तो शंकरगढ़ भी हो सके लोके माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करके जहां भी तय करवाएं। और दूसरा उप कोषालय राजपुर में, ये 2 चीज कर विशेष मांग है। और तीसरा हमारा सामरी से चांदो होते हुए जब हमें मन अपन जिला मुख्यालय जाइल तो वहां कंठी घाट है जो आज भी गाड़ी चले की स्थिति में नहीं है। ओकर सेंक्शन तो हो ही जाए, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करबूं कि वो कंठी घाट में पीच रोड डामर रोड नहीं बन के सीसी रोड बनी तभी शायद सब जन के आवागमन में सुविधा हुई, ऐसा मोर मानना है। तो मैं यहाँ के जनता के तरफ से 3 आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हुए और मोर बात के मैं विराम करता हूँ। सब जन के सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। आपके उद्बोधन हेतु माननीय सांसद लोकसभा सरगुजा श्री चिंतामणि महाराज जी। और उद्बोधन के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सम्मान से मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं माननीय मंत्री आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास माननीय श्री रामविचार नेताम जी को। एक ही बराबर बोले भारत माता की। माहौल थोड़ा ठंडा है, इतना जल्दी मत ठंडा हुआ है। तगड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज जो कार्यक्रम हो रहा है धरती आबा, हमारे जनजाति उत्कर्ष योजना के तहत 80,000 करोड़ से ऊपर का आज ये योजना शुरू हो रहा है। कितना? अरे बोलो भैया बहन लोग, कितना? 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ मतलब रायपुर से लेकर के रामानुजगंज तक का चांदी का सड़क बन जाएगा। जोरदार ताली बजा। ऐसा योजना शुरुआत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी उद्बोधन सुने कि नहीं? सुनल हाथ होरान। तो आज वो योजना का शुभारंभ किए हैं और इस शुभारंभ में आज छत्तीसगढ़ के लिए
हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके नेता, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी यहां आपके इस कार्यक्रम में शामिल होके छत्तीसगढ़ का विकास जो 80,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है, उसमें से छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक राशि मिलने वाला है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, जोरदार ताली से स्वागत करो। इधर क्यों नहीं ताली मारे जी? है, मैं देख रहा हूं कहां पैसा किसको नहीं चाहिए। जिसको पैसा, जिसको विकास नहीं चाहिए वो ताली नहीं मारेगा, और जिसको विकास चाहिए, बेहतरी चाहिए, वो जोरदार ताली से स्वागत करो। अब मालूम हो गई। अभी हमारा नायन तो यहां सब बड़े बड़े यहां विभाग कर कई थे काम, भूमि पूजन का 193 करोड़ का भूमि पूजन करल है। यहां शिलान्यास किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कितना का? 193 करोड़, और लोकार्पण का करीब 4 करोड़ के लगभग 200 करोड़ का आज ये जो शिलान्यास हुआ है, ये शिलान्यास खाली बलरामपुर जिले का है। अभी बलरामपुर जिले का जो शिलान्यास उद्घाटन हुआ, उसमें 200 करोड़ के लागत का लगभग का काम हुआ है। सामरी का सबसे ज्यादा, रामानुजगंज का भी, वो प्रतापपुर का भी। तो ऐसे विकास के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन करो। बोलो भारत माता की। जोरदार थोड़ा ताली में इससे थोड़ा मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो। कौन मुट्ठी नहीं बांधा है? सत्यनारायण जी खड़े होइए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। हाँ, अब आज इतना बड़ा कार्यक्रम का, आज ये कार्यक्रम में हाँ यहां पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ यहां पर हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, लोकप्रिय नेत्री, जेकर दस्तखत से आज प्रदेश भर में करीब 70,000 महतारी मन के खाते में हर महीना पैसा 1,000 जात है। ऐसे प्रभारी मंत्री, महिला बाल विकास विभाग के हमारे मंत्री, हमारे आदरणीय लक्ष्मी जी, जोरदार ताली से स्वागत करो। हमारे सांसद, हमारे लोकसभा का हम सब कर नेता और बाबा जी भी अभी ऐसा मोर बनल रहे जिसे दुल्हे लगत रहे। गजबे के मोर में दिखत रहे बाबा। ताली मार। और वो भी मोर पहनाए वाला ट्राइबल विभाग। आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भावी उदयश्री पैकरा जी, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी,
हमारे अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के राजा को पटकने वाले, राजा को पटके हैं इसे गामा पहलवान, ऐसे है राजेश जी। अभी भर दिख रहे हैं, नहीं तो गदा पकड़ लेंगे तो साक्षात बजरंग बली दिखेंगे। वैसे हम लोग इनको प्रेम से हम लोग लाफिंग बुद्धा बोलते हैं। घुमा दो चारों तरफ चेहरा। तो ऐसे नेता हैं और होकर जोड़ीदार कुश्तीदार, ऐसे वजनदार हमारे नेता, हमारे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हम सबके जान पाने नेता आदरणीय प्रबोध मीन जी है। जोरदार ताली से स्वागत करिए। यहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भाई, अंबिकापुर नगर के हमारे जिला अध्यक्ष भाई बाबूलाल जी, सूरजपुर जिला, और हमारे अनुसूचित जो जनजाति नहीं, अब इसके बाद यहां पर उपस्थित हमारे जो पिछड़ी जाति जो आरक्षण के दृष्टि से जो कमेटी बना है, उस कमेटी के हमारे आयोग के पिछड़ी जाति आयोग जो बना है उसके सदस्य हैं आदरणीय कृष्णा गुप्ता जी। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे जो अभी युवा आयोग बना है प्रदेश का, ऐसे चमचमाता हुआ चेहरा, ऐसे नौजवान युवा हमारे विश्व विजय सिंह तोमर जी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हम इनका अभिनंदन करें। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हम सरगुजा के पूरे संभाग के प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय मेजर भैया अनिल सिंह मेजर जी, अखिलेश सोने जी, अमिकेश जी सहित यहाँ हमारे ट्राइबल विभाग के प्रमुख हमारे जो सचिव हैं, वो भी लगातार अभी 2 दिन से यहीं आकर के पड़े हैं। ऐसे सोनमणि बोरा जी, हमारे यहाँ के आईजी गर्ग साहब, कमिश्नर साहब सहित यहाँ एक नाम और बोलते हैं। इस क्षेत्र में हाथी का बड़ा आतंक होता है। ये हाथी को कंट्रोल करने के लिए वन विभाग का यहाँ सीसीएफ आए हैं, कोई जानता नहीं है, खाली हाथियों को जानता है। तो सीसीएफ भी है यहाँ पर, खड़े हो जाओ भैया, देख लो इनको, हाथी अगर दिखे तो इनको फोन करना। और यहाँ के हमारे कलेक्टर बड़ा दिन रात बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नए नए गबरू जवान हैं पुलिस अधीक्षक अभी। हाँ, चरदत्ता जहां कहोगे वहां जाटेंगे। साथ ही साथ यहाँ के जिला पंचायत के सीओ मैडम जमील जी और सब मंचासीन सभी अतिथियों का मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज रंगारंग ये जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए ये क्षेत्र के जनता के लिए, बलरामपुर क्षेत्र के जनता के लिए, पत्रकार मित्रों भाइयों, ये ऐतिहासिक है। मैं समझता हूं कि आज के दिन इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। समीर दादा, आप समझ लीजिए कि ये जो राशि 80,000 करोड़ का आज जो योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम जी जो शुभारंभ किए हैं, इसमें ये क्षेत्र का पहाड़ी कोरवा जनजाति के तमाम माता बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, किसान भाइयों का होकर जो है यहां का स्थिति सुधर जाए, भाग चमक जाए। यहां के स्कूल
यहाँ का अस्पताल, वहां का रोड, वहां का बिजली, वहां के लिए पानी, वो क्षेत्र के लिए ये सब योजना ले करके ये योजना बनावल गल। ओकर आज प्रधानमंत्री जी हर आज शुरुआत करे हैं। और इसलिए बहन भाई मन, आप मन के सुनो, आज जो प्रधानमंत्री आज ये आदिवासी समाज के लिए ये देश भर में करीब 10 करोड़ से ऊपर आदिवासी समाज निवास रहते, वो कर लिए पिछले अगले 5 साल के लिए 80,000 करोड़ से ऊपर का योजना के आज जो है लॉन्चिंग करल ना प्रधानमंत्री जी। 80,000 करोड़ से ऊपर देश के इतिहास में इतना बड़ा काम आज तक नहीं हुआ था जो आज हुआ था। कौन सोचा था कि एक गांव के रहने वाले बेटी, गांव में एक गरीब घर के बेटी, विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार में जन्मी हुई आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज हम सबके देश का मान सम्मान स्वाभिमान क्या उसका प्रतीक राष्ट्रपति पद पर आज विराजी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय एनडीए सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनका ही आशीर्वाद है कि आज ये जाति, ये समाज का उत्थान के लिए एक से एक योजना चलत, एक से एक योजना। आदरणीय आज मुख्यमंत्री जी हैं, आज मुख्यमंत्री जी भी बैठा, आज यहां पर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी समाज का बेटा आज मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठे। तो ये भी देन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, आज भारतीय जनता पार्टी का देन है। दूसरा में संभव नहीं है, सोच नहीं सके। इसलिए बहनों भाइयों, आज ये प्रधानमंत्री जी गरीबों को चिंता करके आज उनके लिए बिजली, उनके लिए पानी, उनके लिए स्वास्थ्य, उनके लिए शिक्षा, उनके बच्चों की पढ़ाई, इतना कौन सोचा था। मुख्यमंत्री जी से हम लोग चर्चा किए कि भाई अभी तक कांग्रेस के राज में यहां पर छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए उनके बेहतरी के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होत रहे। उनके लिए हमें दिल्ली में कोचिंग करे है, यहाँ का बेटा बेटी मन पढ़ करके लिख करके जा करके IAS IPS को कोचिंग करे चाहते हैं, उसके लिए व्यवस्था चाहिए। वहां कैसे होगा ओकर लिए मुख्यमंत्री जी ओकर लिए बताएं कि नहीं, चिंता नहीं करो, विष्णुदेव साय जी बैठे हैं, जितना वहां सुविधा देना होगा वो सुविधा दिया जाएगा। और आज UPSC के कोचिंग करने के लिए दिल्ली में वहां के बच्चों को सरकारी खर्च दे करके पढ़ाई करने के लिए कम से कम एक साल में 3 लाख के लगभग का खर्चा एक बच्चा पे पड़े वाला है। वो व्यवस्था वहां 200 सीट के वहां व्यवस्था किया गया। सभी पत्रकार मित्रों, बहनों, भाइयों, अधिकारीगण, सब आप सबको मालूम है कि एकलव्य विद्यालय के एक साथ एकलव्य विद्यालय के अभी 21 एकलव्य विद्यालय का स्वीकृति भारत सरकार छत्तीसगढ़ को दे करके ओकर नया भवन बनावे का आदेश दिल। ओकर टेंडर प्रक्रिया में है, वो काम चलत है। एक अलावे 180 आश्रम और छात्रावास, नया चमचमाता हुआ बिल्डिंग हमारे गरीब बेटी बेटा लोग के लिए आश्रम छात्रावास का व्यवस्था के लिए 180 नया भवन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं। एक लिए जोरदार ताली से स्वागत करो। आज ये देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे धर्म पत्नी जी भी आल, श्रीमती पुष्पा नेताम जी, महून कहें कि चल आयु तो बर बना दे ही नहीं तो वहां महून लपेन हाल रहे हैं, महून लपेन हाल रहे। लेकिन भाई मैं कहूं कि तय हस्त चिंता नहीं खे,
तो इसलिए आज जो है इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बड़ा ये सब योजना है, ये योजना के माध्यम से बहुत हमारा आदिवासी समाज का वहां का बेहतरी के लिए, जहां 50% की आबादी गांव में आदिवासी समाज का है, वो समझ ला कि बड़ा भारी वहां पर उपकार होने वाला है। जबरदस्त विकास होना है। पीएम जनमन का ओकर तहत से आज देखिए कितना बिजली, पानी, सड़क सुविधा, अस्पताल सब जगह आज बनत है। और यह आगे चल करके ये योजना का विकास हो रही, और इस क्षेत्र में, वो क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, सिर्फ उस समाज का ही नहीं बल्कि उस गांव में निवास करने वाले, उस क्षेत्र में निवास करने वाले सही समस्त समाज का उसमें विकास निहित है। और इसलिए योजना के लॉन्चिंग का अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कृपा करके यहाँ पर इस पावन धरा में पहुंच करके बहुत बड़ा उपकार किए हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए नया अवसर दिए हैं। एक लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए और तमाम सारे उपस्थित जनों को मैं आभार व्यक्त करते हुए अपन बात के समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। हम हृदय से आपके आभारी हैं और उद्बोधन के लिए उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूंगी जो बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के हैं। कुछ इन शब्दों के साथ उनको मैं आमंत्रित करूंगी कि दिल में दया, आंखों में करुणा, दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान, मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसे इंसान। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, धरती आबा बिरसा मुंडा की, धरती आबा बिरसा मुंडा की, मां महामाया की, बाबा बछराज कुंवर की, महात्मा गांधी की। आज राजपुर के ये पावन भूमि में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड के हजारीबाग में जनजाति वन के विकास के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी योजना के आज शुभारंभ करीन, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। और उसी तारतम्य में हमें यहाँ एकत्रित हो ही तो ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमार सरगुजा के माटी पुत्र और जमन के बड़ा वजोशी भाषण हमन सब सुने हन। हमार छत्तीसगढ़ सरकार के ट्राइबल और कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, बलरामपुर जिला के प्रभारी मंत्री और हमार छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, सरगुजा के सम्मानित सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, सामरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमती उदयश्वरी पैंकरा जी, लुंडरा के विधायक श्री प्रबोध मीन जी, अंबिकापुर के विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, प्रतापपुर के विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी, हमार भाभी श्रीमती पुष्पा नेताम जी, कृष्णा गुप्ता जी, अनिता बेग जी, धर्म सिंह जी,
ओम प्रकाश जायसवाल जी, हमार बलरामपुर जिला के अध्यक्ष, सूरजपुर जिला के अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के नेतागण और ट्राइबल विभाग के हमार प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा जी, सरगुजा संभाग के आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी बंधुगण और आज के ऐतिहासिक और गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबले पहले मैं आज के भव्य कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करत हूं, हृदय से आप मन के स्वागत करत हूं। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी के जयंती है, तो गांधी जयंती के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हमन अभी जो 15 दिन तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा हमन मनात रहें, 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा के जयंती और हमारे आधुनिक भारत के भी विश्वकर्मा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी जन्मदिन है 17 सितंबर, और वहां से लेकर आज तक महात्मा गांधी के जयंती 2 अक्टूबर, ये पूरा पखवाड़ा भर हमन स्वच्छता ही सेवा ये अभियान चलाए हन। आज ओकर समापन होई से हमन रायपुर में ओकर समापन करके आए हन, और ये पूरा 15 दिन तक आपन पूरा सफाई के काम में लगे रहे, ओकर लिए भी मैं आप सबला धन्यवाद और बधाई देना चाहूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2014 के लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के घोषणा करे रहिस, और ओकर तहत में आपला मालूम है कि हमारे देश में करोड़ों करोड़ों परिवार में शौचालय के निर्माण हुई से। एकर लिए पहली विशेषकर हमारे गांव में और गरीब मन के यहाँ शौचालय नहीं होत रहिस, तो मला बाहर शौच करना पड़त रही से, जो कि समाज के लिए और हमारे सब के लिए अच्छा नहीं रहिस। लेकिन अगर हमारे माता बहनी मन के सम्मान के कोई चिंता करिस तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी करीन, और आज 11 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय के निर्माण ये देश में हुई से। कई प्रदेश में शौचालय ला इज्जत घर के नाम से भी जाने जाते। आज स्वच्छता सबला प्रिय लगते, और गांधी जी के तो बहुत ही प्रिय रही स्वच्छता। और आज अगर गांधी जी के सपना ला कोई ये देश में पूरा करे के काम करत है तो हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज हमार मनुष्य के जीवन में एक आदत बन गई से सफाई। आज हमन ला कहीं कचरा फेंके की इच्छा भी नहीं होए, तो इस तरह से आज एक संस्कार में भी आ गई से। तो ये 15 दिन तक हमन ये कार्यक्रम ला चलाए हन, और मैं आप सबसे आग्रह करूं कि इस स्वच्छता ला हमन ला अपन आदत बना के रखना है। हमन ला अपन घर, अपन गांव, गली मोहल्ला, जो भी सार्वजनिक जगह है, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब ला साफ रखना है। आज स्वच्छता पखवाड़ा के समापन के अवसर में आप सबसे मोर आग्रह है। और आज हमारे देश के 10.5 करोड़ जनजातीय समाज के लिए बहुत ही गौरव के विषय कि झारखंड के हजारीबाग से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ करी हैं। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आपन देखे हैं पिछले 10 वर्ष में ये देश के हर वर्ग के विकास हुई से, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, सबके विकास हुई से। लेकिन जो जनजातीय समाज के
जो आबादी है जीवन की संख्या 10.5 करोड़ है। आज एवं कहीं न कहीं विकास की दृष्टि